गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि उसका पाठ नंबर 7 विशेषण उसका हिस्सा नंबर 1 सीखेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम सर्वनाम सीख चुके हैं। इसी से संबंधित ये विशेषण पाठ भी है। आज हम इसके अंदर सीखेंगे विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद, विशेषण के उदाहरण और विशेषण का हिंदी भाषा में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम विशेषण, उसकी परिभाषा को जानने के लिए उसके कुछ आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो उदाहरण दिए गए उसे हम सबसे पहले देखेंगे। आइए, तो प्यारे बच्चों, पाठ नंबर 7 विशेषण, इसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहा जाता है। कुछ दिनों बाद सलोनी अपना 11वां जन्मदिन मनाने वाली है। जन्मदिन की पार्टी में वह अपने 12 मित्रों को बुलाना चाहती है। उसके माता पिता ने उसे उन सब चीजों की एक सूची यानी लिस्ट बनाकर देने को कहा जो वह अपनी जन्मदिन की पार्टी के लिए चाहती है। सलोनी ने कुछ देर अकेले बैठकर सोचा और निम्नलिखित सूची बनाई। ठीक है, चित्र में आप देख सकते हैं उसने किस प्रकार की चीजों की लिस्ट बनाई है। तो इस प्रकार से ये सलोनी नाम का उदाहरण दिया गया है और उसके जन्मदिन की जो तैयारी चल रही है उसके लिए उसके मम्मी पापा ने उसे एक लिस्ट बनाने के लिए कहा और सलोनी ने एक लिस्ट तैयार करना शुरू किया। तो बच्चों, अब इस लिस्ट से हमें पता चलेगा कि उसमें विशेषण बहुत सारे आए, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं है, उसके बारे में जानते नहीं है। बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें बार बार विशेषण आते हैं, लेकिन हमें पता न होने की वजह से हम ये जान नहीं पाते हैं कि इसे विशेषण कहते हैं। लेकिन आज इस पाठ में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि विशेषण कहाँ पे होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, सलोनी ने एक लिस्ट तैयार कर दी है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 92 पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसने लिस्ट में क्या क्या लिखा है वो हम देखते हैं, रीड करते हैं। एक बड़ा चॉकलेट केक, 15 कोक पेप्सी की बोतलें, कुरकुरे चिप्स, नरम पेस्ट्री, लाल पीले और हरे गुब्बारों का पैकेट, 1 किलो गुलाब जामुन, गरम गरम समोसे, लगभग 15 उपहार। देखिए, तो बच्चों इस प्रकार से उसने एक लिस्ट तैयार की है। ठीक है, निम्नलिखित तालिका में दिए गए रंगीन संज्ञा या सर्वनाम की गुण, नाप, तोल, संख्या आदि संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। इन्हीं शब्दों को हम विशेषण कहते
हैं। ठीक है बच्चों, समझिए। ठीक है, जो रंगीन शब्द है उसमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, नाप, तोल, संख्या आदि संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है, तो इन्हीं शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। इस तरह से ये उसकी डेफिनेशन भी बन सकती है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, नाप, तोल, संख्या आदि संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे हम उसे? विशेषण। ठीक है, अब हम इस तालिका यानी इस टेबल को देखते हैं। संज्ञा शब्द और विशेषण। देखिए, चॉकलेट केक। ठीक है, चॉकलेट केक, लेकिन उसके आगे लगा है एक बड़ा, तो ये विशेषण है। ठीक है, देखिए, कोक पेप्सी की बोतलें, लेकिन उसके आगे लगा है 15, तो 15 ये विशेषण है। ठीक है, ये नंबर बता रहा है, संख्यावाचक विशेष। चिप्स, कुरकुरे। ठीक है, चिप्स लेकिन कैसे? कुरकुरे, तो ये उसकी विशेषता है। पेस्ट्री, लेकिन कैसी? नरम, तो ये नरम उसके विशेषता है, तो ये कुरकुरे, नरम, इसे हम विशेषण कहेंगे। ठीक है, यह शब्द देखिए, गुब्बारों का पैकेट। तो जो गुब्बारे हैं वो लाल, पीले, हरे, देखिए ये विशेषण है। गुलाब जामुन 1 किलो, देखिए नाप तोल का बोध कराते हैं, तन में है नाप तोल का बोध कराने वाले शब्द। समोसे गरम गरम, देखिए तो ये गरम गरम विशेषण है। उपहार 15, ये संख्या है। तो ये इस प्रकार से हमें इसमें बहुत सारे विशेषण दिखाई देते हैं। ठीक है, एक बड़ा, 15, कुरकुरे, नरम, लाल, पीले और हरे, 1 किलो, गरम गरम, 15, ये विशेषण आपको इस टेबल के अंदर अलग से छांट कर दिए गए हैं कि इनको विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम विशेषण की पहचान कर सकते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, हमने देखा कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, नाप, तोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब हम विशेषण की ये परिभाषा है, उसके आधार पर विशेषणों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। तो ये विशेषण के 4 भेद है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भाग है, कितने प्रकार है, कितने भेद है, तो 4। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है 1, 3, 4, तो आपको 4 लिखना है। सबसे पहले नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रामन का है और में कहा गया है, उनकी विशेषताएं बताई गई है। गुणवाचक विशेषण, हम विश्वास नहीं कर पाते कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रकाश एवं नाद विज्ञान के विशेषज्ञ, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक साइंटिस्ट है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। यही है कोट, पतलून, जूता, दक्षिण भारतीय शैली की पगड़ी, नाक कुछ लंबी, बाईं ओर का दांत टूटा हुआ और गले पर से कोट भी फटा हुआ। तो इस तरह से ये
चंद्रशेखर वेंकट रामन नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले, उनके बारे में ये पैराग्राफ लिखा गया है और उनकी विशेषताएं बताई गई है प्यारे। तो जिन शब्दों की सहायता से चंद्रशेखर वेंकट रमन का वर्णन किया गया है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण विशेष्य यानी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोषों का बोध कराते हैं। ठीक है, तो जिनके गुण बताए जाए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ चंद्रशेखर वेंकट रमन के बहुत सारे गुण बताए गए, तो उसके आधार पर हम इसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। गुण या दोष, अच्छाइयां या बुराइयां। ठीक है, जैसे देखिए प्राचीन मंदिर, तो काल बताने वाला शब्द है, प्राचीन यानी बहुत पुराना समय। सूखा पेड़, अवस्था बताने वाला शब्द है, सूखा यानी उसकी कंडीशन, हालत। ठीक है, आइए और भी आगे देखते हैं। शांत चेहरा, गुण बताने वाला शब्द। कंजूस व्यक्ति, दोष बताने वाला व्यक्ति। खट्टा आम, स्वाद बताने वाला शब्द। मुलायम घास, स्पर्श शब्द। काला घोड़ा, रंग बताने वाला शब्द। प्राचीन युग, काल बताने वाला शब्द। कमजोर व्यक्ति, दशा बताने वाला शब्द। सुवासित हवा, गंध बताने वाला शब्द। ठीक है, शब्द। ठीक है, तो इस तरह से ये जो शब्द है, खट्टा आम, कंजूस व्यक्ति, मुलायम घास, ये जो है स्पर्श, स्वाद, रंग, काल, दशा बता रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आइए एक और उदाहरण देखते हैं। ये डबली बाबू का चित्र है। ठीक है, ये चित्र जो है वो डबली बाबू का है। आइए उनके बारे में जानते हैं। मैंने देखा उनका कद न ठिगना, मजे के मजोले आदमी हैं, न मोटे हैं न पतले, आंखें भी मजोली ही है। कपोलों में धंसी हुई पीली पीली सी आंखें, दांत विरल है, उनका रंग कत्थई है। धोती मैल खाने से बादामी रंग की हो गई है। पैरों में कोंकणी चप्पलें हैं जो काफी मोटी भूत है। देखिए यहाँ पे हमें डबली बाबू ने क्या क्या पहना है वो सारी चीजें, और डबली बाबू हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, उनकी विशेषताएं, उनके गुण दोष बता रहे हैं। ठीक है, कि भी आंखें उनकी मजोली है, कपोलों में घसी हुई पीली पीली सी आंखें हैं, दांत विरल है, उनका कद न ऊंचा न ठिगना, मजे के मजोले आदमी हैं। तो ये उनके गुण बताए गए हैं। तो इसमें बहुत सारे गुणवाचक विशेषण शब्द आए हुए हैं डबली बाबू के अंदर। देखिए, ठीक है, उनका कद ऊंचा, ठिगना, मजोले, न मोटे न पतले, आंखें मजोली, कपोलों में धसी हुई पीली पीली सी आंखें। तो ये जो पीली पीली, कपोले, मजोली, ये विशेषता है उनकी। तो इसके आधार पर ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। आइए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, डबली बाबू के बारे में हमने उस पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी विशेषताएं देखी। उस आधार पर यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जो आप अपनी टेक्स्ट बुक में घर से पेंसिल से उसे
फिलअप से उसे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, उपर्युक्त अनुच्छेद को पढ़कर निम्न तालिका पूरी कीजिए। डब्ल्यू बाबू के रूपाकार संबंधी विशेषण, यानी वो दिखने में कैसे हैं वो पूछ रहे हैं। उनकी आंखों संबंधी विशेषण, ठीक है, पीली पीली आंखें, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते। दांतों के लिए प्रयुक्त विशेषण, तो विरल दांत, ठीक है। धोती के लिए प्रयुक्त विशेषण, तो मैल की वजह से जो धोती है उनकी वो कैसे रंग की हो गई है वो आपको लिखना है। चप्पलों के लिए प्रयुक्त विशेषण, तो मोटे चप्पल है, कौकड़ी, ऐसे आप उसके विशेषण दे सकते हैं। तो ये सब है गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। आइए प्यारे बच्चों, अब नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण देखते हैं। संख्या यानी नंबर, ठीक है, नंबर से ही हमें पता चलता है कि ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक अनुच्छेद यानी एक पैराग्राफ दिया गया है, उसे हम पढ़ेंगे और फिर उसमें से रंगीन शब्द है उस पर हम ध्यान देंगे। देखिए, तो रंगीन शब्द में बहुत से नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 5वां, 7, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, तो ये जो है उसी से हमें पता चलता है कि ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, लेकिन हम पहले उस पैराग्राफ को देखेंगे और उसके आधार पर इसे समझेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे बच्चों कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है, विशेष्य की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विशेष्य की संख्या यानी जो भी आपको दिया गया है उसकी संख्या बताने वाले जो शब्द है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, हमारे विद्यालय का 5वां खेलकूद उत्सव, देखिए 5वां 2 दिन बाद आयोजित किया जाएगा। 2, ठीक है, 5वां और 2 ये नंबर है। इसमें सभी 8 टीमों यानी हमारे 8 सदनों के छात्र भाग लेंगे, यानी 8 टीमें हैं उनकी। ठीक है, सदन यानी ग्रुप, हाउस, 8 हाउस उसमें पार्टिसिपेट होने वाले हैं। कुल 7 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। कंपटीशन 7 प्रकार की रखी गई है। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम यानी फर्स्ट, द्वितीय यानी सेकंड और तृतीय यानी थर्ड स्थान पाने वाले छात्रों को यानी पोजीशन लेने वाले छात्रों को पुरस्कार दिया जाएगा। पिछले वर्ष आयोजित खेलों में टैगोर सदन प्रथम आया था। पिछले वर्ष जो खेल हुए थे, स्पोर्ट डे हुआ था, उसमें टैगोर हाउस जो है वो फर्स्ट आया था। नेहरू सदन द्वितीय, नेहरू हाउस जो था वो सेकंड पर था और गांधी सदन को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ था, यानी गांधी हाउस जो था वो थर्ड पोजीशन पर रहा था। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 5वां, 2, 7, ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रकार के नंबरों का बोध कराने वाले शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, यानी विशेष्य की संख्या का ये बोध कराते हैं तो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ तक सीखेंगे। ओके, थैंक यू।